अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज विदेशी भविष्य वक्ताओं के द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई है आने वाले संकट को लेकर के, आने वाले समय को लेकर के, 2025 को लेकर के, तो आज हम लाए हैं प्रेपर प्रिंसेस नाम की एक ऐसी महिला भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों को लेकर के लोगों को सावधान करती रहती हैं और उन्हें संभावित आर्थिक और सामाजिक संकटों को लेकर के भी जागरूक करती रहती हैं। हाल में ही विभिन्न भविष्यवाणियों और संभावित संकटों पर चर्चा करके वो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही हैं। तो आज की इस भविष्यवाणी के इस कार्यक्रम में प्रेपर प्रिंसेस की हम भविष्यवाणियों का उल्लेख करने जा रहे हैं। लेकिन प्रेपर प्रिंसेस ने अपनी भविष्यवाणी को आरंभ करते हुए सबसे पहले फिल जैक्सन नामक एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी का वो उल्लेख कर रही हैं और उनके अनुसार 2008 में फिल जैक्सन द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी जिसमें उन्होंने आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं और समाज में बदलाव की बात कही थी। इसी के साथ वो ब्रैंडन बिग्स की भविष्यवाणी का भी उल्लेख करके ये बता रही हैं कि वह ट्रंप, आर्थिक संकट और सामाजिक उथल पुथल की भविष्यवाणी भी ब्रैंडन बिग्स द्वारा की गई है। फिलहाल फिल जैक्सन की भविष्यवाणियां आर्थिक संकट, डॉलर के पतन और नई वैश्विक मुद्रा के आगमन और कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के बीच नई आर्थिक संरचना की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसी के साथ प्राकृतिक आपदाएं जैसे बड़े भूकंप, तूफान और ज्वालामुखियों के भी सक्रिय होने की बात कही गई है। सामाजिक संरचना में उथल पुथल होगी और समृद्ध क्षेत्रों में हिंसा और अमीरों के विरुद्ध रॉबिन हुड मानसिकता का भी उदय देखा जाएगा। प्रिंसेस का कहना है कि संकट तब तक बढ़ेंगे जब तक लोग ईश्वर की ओर वापस नहीं लौटते। इसी के साथ उन्होंने ब्रैंडन बिग्स की भविष्यवाणी का उल्लेख करते हुए कहा है कि आर्थिक ढांचा पूरी तरह से ढहने की भविष्यवाणी की गई है जिसमें बैंकों के बंद होने और लोग नकदी के लिए संघर्ष करने की समस्या से जूझेंगे। सामाजिक अस्थिरता और खाद्य और दवाओं की भारी कमी देखी जाएगी और ये संकट 4 वर्ष तक बना रहेगा जिसके बाद स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अमेरिका फिर से अपनी पुरानी महाशक्ति वाली स्थिति में लौट नहीं पाएगा। तो इसके अनुसार कई सारे भविष्य दृष्टाओं की भविष्यवाणियों का संकलन करते हुए प्रेपर प्रिंसेस ये भविष्यवाणी करती हैं कि आने वाले समय को लेकर के अब लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। उन्होंने आर्थिक संकट और अमेरिका पर बढ़ते ऋण के स्तर को भी चिंतित तौर पर देखा है और उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उनका कहना है कि 50% टैक्स के भार और ऋण चुकाने में लोग असमर्थ हो जाएंगे और इस कारण अमेरिका की आर्थिक स्थिति जो है वो धराशायी हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने भोजन और जल का लंबे समय के लिए प्रबंध करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि हमें लंबे समय तक टिकने वाले भोजन और जल का भंडारण अभी से कर लेना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अपने भोजन उत्पादन के लिए बागीचा तैयार रखने का भी आह्वान किया है। इसी के साथ प्रिंसेस ने नकदी बचाने और अनावश्यक खर्चों से बचने की भी सलाह दी है और साथ ही साथ उनका कहना है कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें निवेश में सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि गृह सुरक्षा को प्राथमिकता दें, सामाजिक अस्थिरता के समय अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल करके एक मजबूत समुदाय बनाएं ताकि संकट के समय आप एक दूसरे की सहायता कर सकें। तो कुल मिलाकर के प्रेपर प्रिंसेस की ये जो भविष्यवाणी है ये हमें भविष्य में तैयार रहने के लिए एक चेतावनी दे रही है। ये भविष्यवाणियाँ सत्य होती हैं या नहीं इसका तो आकलन समय के साथ ही होगा, लेकिन अपने परिवार की और अपने समाज की सुरक्षा के लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। उनका कहना है डरे नहीं, तैयार रहें। अगर आप इस तरह के संकट का सामना साहस के साथ करेंगे तो फिर आपको आने वाले संकट उतने बड़े नज़र नहीं आएंगे। आपको प्रेपर प्रिंसेस के
बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए चलें। प्रिपर प्रिंसेस जो हैं वो चुनौतियों के समय आत्मनिर्भरता की तैयारी की बात करती हैं और वो सर्वाइवल समुदाय में एक प्रसिद्ध नाम है। उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक, सुलभ है और इस बात पर केंद्रित है कि लोग अनिश्चित समय में कैसे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। वह वित्तीय विवेक, आत्मनिर्भरता और एक सरल जीवन शैली अपनाने पर जोर देती हैं। यहाँ उनके दर्शन, तरीकों और शिक्षाओं का विस्तृत विवरण हम आपको अब देने जा रहे हैं। प्रिपर प्रिंसेस इस बात पर बल देती हैं कि हर व्यक्ति अपनी भलाई की जिम्मेदारी स्वयं उठाए, चाहे वह मूलभूत सर्वाइवल स्किल्स सीखना हो, अपना भोजन पकाना हो, उगाना हो या अनावश्यक खर्चों में कटौती करना हो। उनका दृष्टिकोण बाहरी सिस्टम पर निर्भरता कम करने के इर्द गिर्द है। उनकी शिक्षाओं का एक बड़ा हिस्सा किफ़ायत और वित्तीय जिम्मेदारी पर आधारित है। अपने साधनों के भीतर रहना, ऋण से बचना और व्यवहारिक ज़रूरतों में निवेश करना ही आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बना सकता है। प्रिपर प्रिंसेस का मानना है कि मिनिमलिज्म को यानी न्यूनतमवाद को वो बढ़ावा देती हैं और लोगों को अनावश्यक चीज़ों से छुटकारा पाने और केवल आवश्यक चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए वो प्रेरणा देती हैं। ये न केवल हमारा पैसा बचाने में मदद करता है बल्कि तैयारी को भी आसान बनाता है। तो प्रिपर प्रिंसेस के अनुसार आपातकालीन किट बनाने के लिए भी आप अभी से तैयार हो जाएं, जैसे पानी फिल्टर, भोजन का भंडारण, प्राथमिक चिकित्सा किट और ऑफ ग्रिड रहने के उपकरण। आपदाओं में जैसे बिजली जब गुल हो जाएगी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब ब्लैकआउट हो जाएगा, तब ऐसे समय में आपकी ये जो तैयारी होगी वो आपके काम आएगी। भोजन और भंडारण के संरक्षण को लेकर के वो प्रेरित करती हैं और उनका कहना है कि हमें ऐसे वस्तुओं का स्टॉक करना होगा जो कि लंबे समय तक टिके रहते हैं और ऐसे भोजन को हमें भंडारण करना होगा जो हम उसे सुखा करके रखें और संरक्षित कर लें और समय आने पर उसका उपयोग करें। इसके साथ ही उन्होंने ये सुझाव दिया है कि स्थायी पेंट्री बनाई जाए जहां पर कि आप लंबे समय तक भोजन को बचा करके रख सकें। इसी के साथ उन्होंने भोजन की बर्बादी को भी रोकने का सुझाव दिया है। वित्तीय टिप्स देते हुए उन्होंने अपनी आवश्यकताओं पर एक बजट बनाने, घरेलू खर्चे को कम करने और आपातकालीन फंड बनाने पर भी सलाह दी है। सीमित आय में भी कर्ज मुक्त जीवन जीने की वो प्रेरणा दे रही हैं। इसी के साथ वो अपने घर और परिवार की रक्षा के लिए सरल लेकिन प्रभावी कदम उठाने के लिए भी लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसी के साथ प्रिपर प्रिंसेस का कहना है कि स्थिति के प्रति जागरूकता और मानसिक तैयारी के द्वारा हम आने वाले संकटों का सामना बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। डू योरसेल्फ यानी आत्मनिर्भरता के अंतर्गत वो बताती हैं कि घर के बागीचे, घरेलू मरम्मत और रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के बजाय स्वयं बनाने पर आप कुछ ट्यूटोरियल सीखें और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करना अभी से आरंभ कर दें। तो प्रिपर प्रिंसेस अमेरिकी समुदाय में बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि वह तैयारी के विचार को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत नहीं करती हैं। उनकी सामग्री यथार्थवादी है, सुलभ है और रोज़मर्रा के लोगों के लिए प्रासंगिक है। उनका जो व्यक्तित्व है वो प्रेरणादायक है। उनकी सादगी और व्यक्तिगत कहानियाँ दर्शकों को बहुत प्रभावित करती हैं, जिससे तैयारी कम डरावनी और अधिक प्रबंधनीय लगती है। चाहे आप प्रिपेयर्डनेस में नए हों या अनुभवी, उनकी सलाह सभी के लिए उपयोगी है। बजट के लिए अनुकूल सुझावों से लेकर उन्नत सर्वाइवल रणनीतियों तक वो हर स्तर पर एक बहुत ही सरल विचार प्रस्तुत करती हैं। आज के समय में प्रिपर प्रिंसेस का महत्व जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के साथ तैयार रहना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। प्रिपर प्रिंसेस व्यवहारिक जानकारी प्रदान करके लोगों को अपने जीवन को नियंत्रण में लेने और अपने परिवारों की सुरक्षा करने में सहायता प्रदान करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि तैयारी का मतलब भयभीत होना नहीं है, यह सशक्तिकरण, दूरदृष्टि और एक उद्देश्यपूर्ण और सुरक्षित जीवन के बारे में है। तो दर्शकों, प्रिपर प्रिंसेस का ये अंक हो सकता है कि आपको इतना अधिक रोचक ना लगा हो, लेकिन उन्होंने जो तैयारी की बात की है वो आपको, हमको सभी को करनी चाहिए और इस किसी आने वाली घटना के भय से नहीं बल्कि एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए आपको भविष्य के प्रति
कुछ तैयारी अवश्य करनी चाहिए। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो खाद्यान्न सुरक्षा का है। यदि आपके पास अनाज होगा और उसे पकाने के लिए आपके पास ऊर्जा होगी तो फिर आप आने वाले समय का मुकाबला जो है वो डट कर कर सकेंगे और उसमें विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारा आज का ये जो एपिसोड था ये सुधारात्मक उपायों पर आधारित था कि संकट के समय में आपको कैसे रणनीति बनाना है। जिस प्रकार से देश की सीमा पर सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं उसी प्रकार आप भी अपने परिवार के सैनिक हैं। आप अपने परिवार के मुखिया हैं और आपको और सारे परिवार के सदस्यों को आपातकाल में किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है इस पर अभी से ध्यान केंद्रित करना आरंभ करना होगा। अपना बजट बनाना होगा, खाद्यान्न सुरक्षा करनी होगी, अपने लिए दवाओं की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो दवाओं का प्रबंधन भी आपको करके रखना होगा, क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें नाटो देशों ने भी अपनी जनता है उससे ये कह दिया है कि आप आवश्यक खाद्यान्न और दवाओं का प्रबंध अभी से करके रख लें, क्योंकि आने वाला समय कब कितनी बड़ी चुनौती आपके समक्ष ला करके खड़ा कर दे ये आप और हम कोई भी नहीं जानता। तो आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।